एक एक लड़की के 20-20 बॉयफ्रेंड हैं। अब वो 20 बॉयफ्रेंड से चैटिंग करने वाली, बताओ मुझे, कभी एक अच्छी बीवी बन सकती है? कभी एक अच्छी मां बन सकती है? क्या उसकी कोख से लीडर्स पैदा होंगे? कोई मौलाना अबुल कलाम आजाद आएगा फिर? माहौल में रहकर गुनाहों से बचना बहुत आसान है, लेकिन वो माहौल में जाकर जहां गुनाह ही गुनाह हो रहा है, वहां गुनाह से बचना, ये दलील है कि आप सच्चे आशिक रसूल हैं। नौजवान बच्चे हैं, अपनी पूरी एनर्जी अपोजिट सेक्स को इम्प्रेस करने में लगा रहे हैं। नौजवान बच्चे सब बच्चियों को इम्प्रेस करने में अपनी एनर्जी खपा रहे हैं, और सारे बच्चियां अपनी एनर्जी नौजवान बच्चों को इम्प्रेस करने खपा रहे हैं। मुसलमान की पहचान कैसी होनी चाहिए बताएं? गुनाहों से बचने वाला। अगर कोई बंदा है वो सच्चा मुसलमान है। अगर कोई यहाँ ग्रेजुएट है, अगर कोई यहाँ पोस्ट ग्रेजुएट है, आपने कुछ अचीव नहीं किया है, वो किया जो आपसे पहले माजी में लाखों करोड़ों ने कर दिया है। आपने कुछ ऐसी चीज किया जो माजी में लोग तड़प तड़प के मर गए लेकिन अचीव नहीं कर पाए। कोई किया आपने ऐसी चीज? वो चीज करने के लिए हम सब पैदा हुए हैं। बहुत कम घर बचे हैं जो वालिदैन प्राउड फील करें अपने बच्चों को लेकर कि ये मेरा शेर है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरी बच्ची है। बहुत कम। जैसे आसमान में एक ही चांद नजर आता है, तारे अनेक नजर आते हैं, उस तरह से कोई एक नौजवान लड़का मिल जाए आपको जो वली सिफत हो, कोई एक नौजवान लड़की मिल जाए जो वली सिफत हो। माहौल में रहकर गुनाहों से बचना बहुत आसान है, लेकिन वो माहौल में जाकर जहां गुनाह ही गुनाह हो रहा है, वहां गुनाह से बचना, ये दलील है कि आप सच्चे आशिक रसूल हैं। आप यूनिवर्सिटीज़ जाते हो, वालिदैन नहीं होते हैं। यूनिवर्सिटीज़ में कॉलेज बंक करते हो, बगल में कोई पार्क होता है, पार्क में जिना का मुजाहरा होता है, सारे नौजवान बच्चे जिना कर रहे हैं। वहाँ आप मुसल्ला बिछाकर 2 रकात नमाज पढ़कर वो जानियों के आँखों में आप वो हया डालें। नौजवान बच्चों जाकर कभी मुसल्ला बिछाए पार्क में नमाज पढ़े। वो बुरखों में जो बच्चियाँ जाती हैं और वो जो चिचोरे नौजवान बच्चे जाते हैं, जिना करते हैं अपने वालिदैन को डार्क में रखकर, वहाँ कोई एक ऐसा नौजवान भी जाए जो हाथ में तस्बीह लेकर चहल कदमी करें। कभी मुसल्ला बिछाकर 2 रकात नफिल नमाज पढ़कर दिल से रो रो कर दुआ करे, या अल्लाह ये जिना का अड्डा बन गया है, जिना से हिफाजत फरमा, हमारे नौजवान मुब्तला है इस बड़े गुनाह में। जो नौजवान बच्चे हैं अपनी पूरी एनर्जी अपोजिट सेक्स को इम्प्रेस करने में लगा रहे हैं। नौजवान बच्चे सब बच्चियों को इम्प्रेस करने में अपनी एनर्जी खपा रहे हैं, और सारे बच्चियां अपनी एनर्जी नौजवान बच्चों को इम्प्रेस करने खपा रहे हैं। पहले भी इश्क होता था, एक दूसरे से इश्क कर लेते, शादी तक बात जाती, किस्मत में हो तो शादी होती, नहीं तो कहीं और हो जाती। आज वो दौर नहीं है। एक एक लड़की के 20-20 बॉयफ्रेंड हैं। अब वो 20 बॉयफ्रेंड से चैटिंग करने वाली, बताओ मुझे, कभी एक अच्छी बीवी बन सकती है? सवाल ही नहीं है। कभी एक अच्छी मां बन सकती है? नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। क्या उसकी कोख से लीडर्स पैदा होंगे? कोई मौलाना अबुल कलाम आजाद आएगा फिर? सवाल ही पैदा नहीं होता है। क्यों? ऐसे गुनाहों में मुलविस है हम लोग। कभी कभार नमाज पढ़ लें और समझते हैं हम मुसलमान हैं। नमाज फ़र्ज़ है, लेकिन मुसलमान की पहचान कैसी होनी चाहिए बताएं? गुनाहों से बचने वाला। अगर कोई बंदा है वो सच्चा मुसलमान है। नमाजें तो फ़र्ज़ है, पढ़ना ही है। वो तो क्रिश्चियन भी इबादत कर रहा है, कोई नॉन मुस्लिम भी इबादत कर रहा है। इबादत तो सब लोग कर रहे हैं, किसी ना किसी की पूजा कर रहा है। उसी तरह हम भी पूजा कर रहे हैं अल्लाह की, हम भी इबादत कर रहे हैं अल्लाह की। लेकिन इबादत में जो कबूलियत होती है वो कैसे पता चलता है हमें? वो एक ज़रिए से पता चलता है। जब हम गुनाहों से बचते हैं तो समझना कि बिल्कुल सही डायरेक्शन पे जा रही है अपनी लाइफ। तो गुनाहों से बचने की कोशिश करें। और एनर्जी पर मैंने अभी रोशनी डाली। नौजवान बच्चे, नौजवान बच्चियां अपनी एनर्जी गलत डायरेक्शन में इन्वेस्ट कर रहे हैं। यहाँ बैठा हर फर्द, हर एक नौजवान बच्ची, हर एक नौजवान बच्चा, सब के पास गज़ब 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 करने की एबिलिटीज़ है माशाअल्लाह। अफसोस आप लोगों ने पहचाना नहीं खुद को।
ایک تو ہم نے خدا کو نہیں پہچانا، پھر دوسری بہت بڑی غلطی ہم جو کر بیٹھے ہیں، خود کو نہیں پہچانا. اور جب یہ دو بڑے غلطیاں ہم کر بیٹھتے ہیں تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے، کہیں کے نہیں رہیں گے. ہماری کوئی پوچھ نہیں، کوئی ریکگنیشن نہیں، کوئی ہمیں اپرچونٹیز نہیں دینے والا ہے لائف میں. سب سے پہلے خدا کو جانو، خالق کو جانو جس نے اس کائنات کو بنایا. اس کے بعد آپ کو سنوارا ہے اللہ نے، تو خود کو پہچانو کہ اللہ نے آپ کو اشرف کیوں کہا، آپ کو بہتر کیوں کہا. ہم نے آج تک ذرا بھی وقت نہیں نکالا یہ سوچنے کہ میں کون ہوں، میرا کیا مرتبہ ہے، میرے میں کیا ایبیلٹیز ہے، میں کیا کیا چیزیں لائف میں کر سکتا ہوں. آپ نے کچھ نہیں کیا لائف میں. 10th پاس کیا، 12th پاس کیا، گریجویشن پاس کیا، قسم خدا کی کچھ نہیں کیا آپ نے. بہت چھوٹے اچیومنٹس ہے یہ. اگر کوئی یہاں گریجویٹ ہے، اگر کوئی یہاں پوسٹ گریجویٹ ہے، آپ نے کچھ اچیو نہیں کیا ہے. وہ کیا جو آپ سے پہلے ماضی میں لاکھوں کروڑوں نے کر دیا. آپ نے کچھ ایسی چیز کیا جو ماضی میں لوگ تڑپ تڑپ کے مر گئے لیکن اچیو نہیں کر پائے. کوئی کیا آپ نے ایسی چیز؟ وہ چیز کرنے کے لیے ہم سب پیدا ہوئے ہیں.